इस वीडियो में हम कुछ एडवांस्ड एंड अपीलिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं: सेटिस्फैक्ट्री, डिस्गाइज, ग्लैमरस, रेलेवेंट, कन्फाइड, द इन्स एंड आउट्स, पे ऑफ, और भी इसी तरह के कुछ वर्ड्स हैं। साथ में उनकी मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो हेलो गाइस, I'm Nick and let's get going। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है डिस्गाइज। इसका मतलब होता है रूप बदल देना या फिर भेष बदल देना ताकि लोग पहचान ना सकें। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। शी डिस्गाइज्ड हर सेल्फ एज अ नर्स इन अ टीवी सीरियल। मतलब एक टीवी सीरियल में उस लड़की ने अपना भेष एक नर्स के रूप में बदल दिया ताकि लोग उसे पहचान ना सकें। शी डिस्गाइज्ड हर सेल्फ एज अ नर्स इन अ टीवी सीरियल। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बैगर टू मेक यूट्यूब वीडियो। मतलब उसने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए अपना भेष एक भिखारी के रूप में बदल दिया। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बैगर टू मेक यूट्यूब वीडियो। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेलेवेंट। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण और उपयोगी। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। वी शुड स्टोर और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर एक वर्ड है स्टोर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को संभाल कर रखना ताकि जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उसे निकाल सकें या फिर उस चीज़ को हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब बनता है हमें अपने ज़रूरी और उपयोगी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना चाहिए ताकि जब हमें उसकी आवश्यकता पड़े तो हम उसे निकाल कर यूज़ कर सकें। वी शुड स्टोर और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। एक और एग्जांपल है, इट्स अ रेलिवेंट क्लू दैट विल हेल्प अस टू फाइंड द ट्रूथ। मतलब ये एक ज़रूरी और उपयोगी सुराग है जो हमारी सच को जानने में मदद करेगा। इट्स अ रेलिवेंट क्लू दैट विल हेल्प अस टू फाइंड द ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लैमरस। इसका मतलब होता है लुभावना या फिर आकर्षक या फिर मनमोहक। इस वर्ड को आप किसी पर्सन या फिर किसी प्लेस, थिंग या फिर किसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, शी इज़ वेयरिंग अ ग्लैमरस ब्लैक सूट। मतलब उसने एक आकर्षक या फिर मनमोहक काला सूट पहना हुआ है। शी इज़ वेयरिंग अ ग्लैमरस ब्लैक सूट। एक और एग्जांपल है, आई लाइक हर ग्लैमरस आइज। मतलब मुझे उसकी सम्मोहक या फिर आकर्षक आंखें पसंद हैं। आई लाइक हर ग्लैमरस आइज। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है पे ऑफ। इसका मतलब होता है किसी काम में सफल हो जाना या फिर इसको इस सेंस में भी यूज़ किया जाता है जब हम किसी के उधार के पैसे वापस कर देते हैं तो उस टाइम पर भी इसे यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ। मतलब जो तुम्हारी मेहनत है वो निश्चित रूप से रंग लाएगी या फिर अवश्य सफल होगी। योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ। एक और एग्जांपल है, यू शुड पे ऑफ ऑल योर डेट्स। मतलब तुम्हें अपने सारे कर्जों को या फिर तुमने जो उधार लिए हुए हैं उन सभी को पैसे वापस कर देने चाहिए। यू शुड पे ऑफ ऑल योर डेट्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्सटाइल। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारे कामों को करने में कैपेबल होता है या फिर सक्षम होता है या फिर हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं बहुकर्मी। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू हु इज़ वर्सटाइल एक्टर लेट मी नो इन टू कमेंट सेक्शन बिलो। मतलब आपके अनुसार कौन बहुकर्मी एक्टर है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अकॉर्डिंग टू यू हु इज़ वर्सटाइल एक्टर लेट मी नो इन टू कमेंट सेक्शन बिलो। एक और एग्जांपल है, वी शुड बी अ वर्सटाइल पर्सन। मतलब हमें एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जो बहुत सारे कामों को करने में सक्षम होता है। वी शुड बी अ वर्सटाइल एक्टर। नेक्स्ट वन इज़ द इन्स एंड आउट्स। ये एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के पूरे विवरण का पता होना या फिर उसके तथ्य का पता होना। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। यू मस्ट नो द इन्स एंड आउट्स बिफोर यू स्टार्ट डूइंग वर्कआउट। मतलब तुम्हें वर्कआउट शुरू करने से पहले इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द इन्स एंड आउट्स बिफोर यू स्टार्ट डूइंग वर्कआउट। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिजॉल्व। इसका मतलब होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी। मतलब किसी समस्या का हल निकालना। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब कृपया क्या आप इस परेशानी का हल निकालने में मेरी मदद कर सकते हो। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल है,
यू मस्ट फाइंड अ वे टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बिफोर इट इज़ टू लेट। मतलब ज़्यादा देरी होने से पहले तुम्हें इस परेशानी को सुलझाने का एक रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। यू मस्ट फाइंड अ वे टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बिफोर इट इज़ टू लेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेटिस्फैक्ट्री। इसका मतलब होता है संतोषजनक। जैसे एग्जांपल है, इट्स नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मतलब इस परेशानी का यह एक संतोषजनक हल नहीं है। इट्स नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल है, योर वर्क इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब तुम्हारा काम संतोषजनक नहीं है, मतलब मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ। योर वर्क इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड इज़ एट दिस मोमेंट। मतलब ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है इस पल या फिर इस क्षण, मतलब अभी। जैसे एग्जांपल है, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी वन एट दिस मोमेंट। मतलब इस पल मैं किसी को नहीं सुनना चाहता हूँ, मतलब इस क्षण मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी को नहीं सुनना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी वन एट दिस मोमेंट। एक और एग्जांपल है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एट दिस मोमेंट। मतलब इस पल मुझे तुम पर गर्व है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ सम हाउ। इसका मतलब होता है किसी कारण से या फिर जैसे तैसे। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। सम हाउ आई कुड कन्विंस हिम टू किक हिज हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मतलब जैसे तैसे मैं उसकी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ने के लिए उसे मना पाया। सम हाउ आई कुड कन्विंस हिम टू किक हिज हैबिट ऑफ स्मोकिंग। एक और एग्जांपल है, सम हाउ आई हैव टू स्टॉप हिम स्टेयरिंग एट दैट गर्ल। मतलब जैसे तैसे मुझे उसे रोकना होगा उस लड़की को घूरने से। सम हाउ आई हैव टू स्टॉप हिम स्टेयरिंग एट दैट गर्ल। नेक्स्ट वर्ड इज़ इविल। इसका मतलब होता है बुराई या फिर हानि। जैसे एग्जांपल है, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। मतलब पैसा सारी बुराई की जड़ है। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। एक और एग्जांपल है, कीप योर इविल इंटेंशंस अवे फ्रॉम यू। मतलब अपने बुरे इरादे अपने से दूर रखो। कीप योर इविल इंटेंशंस अवे फ्रॉम यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्फाइड। इसका मतलब होता है किसी को किसी की गोपनीय बात बता देना या फिर किसी का रहस्य किसी को बता देना। जैसे एग्जांपल है, ही हैज़ कन्फाइडेड टू हिज ब्रदर दैट ही इज़ इन लव विद काजल। मतलब उसने यह राज अपने भाई को बता दिया कि वो काजल से प्यार करता है। ही हैज़ कन्फाइडेड टू हिज ब्रदर दैट ही इज़ इन लव विद काजल। एक और एग्जांपल है, शी डजंट वांट टू कन्फाइड हर लव टू एनीवन। मतलब वो अपने प्यार के बारे में, मतलब अपने प्यार के राज के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती है। शी डजंट वांट टू कन्फाइड हर लव टू एनीवन। नेक्स्ट वन इज़ ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हद से ज़्यादा खुश हो जाना। जैसे एग्जांपल है, शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी। मतलब वो एक बच्चे को जन्म देने के बाद वो हद से ज़्यादा खुश थी। शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी। एक और एग्जांपल है, को इंसिडेंटली रिया टॉक टू हिम बट ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। मतलब संयोग से रिया ने उससे बात कर ली, लेकिन वो हद से ज़्यादा खुश हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। को इंसिडेंटली रिया टॉक टू हिम बट ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट एक इडियम है, बटर समवन अप। इसका मतलब होता है किसी को मक्खन लगाना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी की चापलूसी करना, या फिर किसी की झूठ मूठ की तारीफ़ करके अपना काम निकालना। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू बटर समवन अप। मतलब वो बहुत अच्छे से जानता है कि किसी को कैसे मक्खन लगाया जाता है, मतलब किसी की कैसे झूठ मूठ की तारीफ़ करके अपना काम निकाला जाता है। ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू बटर समवन अप। एक और एग्जांपल है, डोंट गेट इन टू हर टॉक्स, शी इज़ ट्राइंग टू बटर यू अप। मतलब उस लड़की की बातों में मत आओ, वो तुम्हें मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है, मतलब तुम्हें मक्खन लगाकर अपना काम निकालने की कोशिश कर रही है। डोंट गेट इन टू हर टॉक्स, शी इज़ ट्राइंग टू बटर यू अप। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। सो गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने दो वर्ड्स हैं, सेटिस्फैक्ट्री एंड डिटैच्ड हाउस। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इन दोनों वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो तो और अच्छा होगा, इससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी।
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।